नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हाल ही में ऑब्जर्व किया गया, तो कब किया गया? तो ये 21 सितंबर को किया गया है। इसका जो थीम था वो शेपिंग पीस टुगेदर था। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बता देते हैं आपको। जो 21 सितंबर होता है, इसी दिन वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। अल्जाइमर एक तरह की जो है मानसिक बीमारी होती है जिसमें याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। नेक्स्ट है, एक डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया है अभ्यास का। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड, या एक तरह से कह सकते हैं क्या है तो यह हाई स्पीड ड्रोन मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए एक तरह से व्हीकल है। दूसरे शब्दों में से हीट भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। डीआरडीओ की कुछ बातें बता देते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चीफ हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस ऑब्जर्व किया गया है, तो कब किया गया है? 22 सितंबर को किया गया है। विश्व की सबसे लंबी एल्टीट्यूड शिकुनला सुरंग बनी है, वो कहाँ पर है? तो लद्दाख व हिमाचल के बीच में ये बन रही है। ठीक है। ब्रुसेल ब्रुसेलोसिस रोग जो है ये न्यूज़ में रहा है। ये जानवरों में होता है और ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो इसकी जो है टीका बनाया गया हाल ही में, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्रुकेला एबोर्टस S19 डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले प्राइवेट विमान टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विकास लघु सुवर्णा नामक गोल्ड लोन सुविधा शुरू की है। तो ये किसने की है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ये चालू किया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2020 पहली बार ऑब्जर्व किया गया है। ये कब किया गया? तो 18 सितंबर को। समान वेतन की बात करते हैं। इक्वल पे की जो बात हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, वो 39 आर्टिकल उसके लिए इक्वल पे टू मैन एंड वीमेन की बात की गई है, 39 आर्टिकल उसके लिए। नेक्स्ट है, एक संस्मरण आया है हाल ही में, अ प्रोमिस्ड लैंड। इसके लेखक हैं बराक ओबामा जी, और इनकी जो पत्नी है वाइफ मिशेल ओबामा, उनकी भी एक कृति काफ़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम है बिकमिंग। नेक्स्ट फैक्ट है, द 2020 ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड्स की जो लिस्ट जारी की गई, उसमें टॉप पर रहा है HDFC बैंक, दूसरे पर रहा है LIC, तीसरे में रहा है TCS। ठीक है। नेक्स्ट है, AICTE यानी विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक ये HRD मिनिस्टर थे। क्योंकि HRD मिनिस्टर थे इसलिए क्योंकि HRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, तो ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है 2020, पहली बार जारी किया है, इंडिया की है। तो इसमें टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? तो मिजोरम रहा है, सेकंड पे पंजाब और थर्ड में अंडमान एंड निकोबार रहा है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व किया गया, तो 21 सितंबर को किया गया है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। आपको नाम बताना उनका। ये किस लिए किया गया? तो ये नॉर्थ स्टेट्स जो हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, 7 सिस्टर्स में, वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है UNO। ठीक है। UNO के 75वें राष्ट्र महासभा को संबोधित किसने किया है? तो वो मोदी जी ने किया है। यूएनओ की बात बता देते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। और भारत जो इसका कब सदस्य बना था? तो इसका भारत सदस्य 1945 में ही बन गया था। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो यूएनओ के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, पुर्तगाल के हैं। यहाँ के जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं? तो वो जो है 5 सदस्य होते हैं। याद करने का ट्रिक है, याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं। स्थायी सदस्य ट्रिक है FRACE। ठीक है। FRACE। तो ये जो है उनके क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। कौन है? फ्रांस है, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। और ये तो स्थायी सदस्य थे। लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो उसके लिए अलग से ट्रिक है। SR फेस इसके लिए लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज है? तो S हो जाएगा स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरेबी, चाइनीज़ और इंग्लिश। कार्यकारी जो इसकी ऑफिशियल भाषाएं हैं दो ही हैं, फ्रेंच और इंग्लिश है। ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे यूएनओ के। और यूएनओ के बारे में एक खास बात ये भी है कि भारत की पहल पर यूएनओ ने कुछ डेज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2007 से चालू किया गया था। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी भारत की पहल है, जो ये 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इस साल दिया गया है, 14 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक नाम लिखा गया है बुशरा अतीक को। ठीक है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो किस क्षेत्र को लेकर चल रहा है? तो उस क्षेत्र का नाम है नागोर्नो
काराबाख, ठीक है। तो ये मैप में आपको दिखा देते हैं, नागोर्गो काराबाख कहाँ पर है। तो ये वाला जो है इस डिस्प्यूटेड एरिया है, ये आर्मेनिया है, इसकी कैपिटल है यारनेसिया, और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू है, ठीक है। इस क्षेत्र को लेकर दोनों में युद्ध चल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में आईजी नोबेल जो दिया जाता है 2020 का, किसे दिया गया, तो ये मोदी जी को दिया गया है। मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री, इनसे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी को ये अवार्ड मिल चुका था। इन इटालियन ओपन का जो है किताब आए हैं, तो मेंस सिंगल्स में जीता है नोवाक जोकोविच ने, और जो है वुमेन सिंगल्स में जीता है सोमेना हालेप ने। हाल ही में यूएसए ओपन भी आया था। यूएसए ओपन जो है फीमेल में किसने जीता है, यूएसए ओपन फीमेल में जीता है नाओमी ओसाका ने, ठीक है। और जो मेल में जीता है तो वो डोमिनिक ने जीता है। आपको बता देते हैं जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं पूरे साल में जो होते हैं, उनको याद करने का ट्रिक क्या है, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रिच याद करने का ट्रिक देखिए, कौन से ग्रैंड स्लैम है ईयर बाय जो होते हैं अकॉर्डिंग टू डेट, ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच, बी बी यूएसए की, ठीक है, ये ट्रिक है। तो कौन कौन से ट्रिक हैं, ट्रिक में कौन कौन से जो है ग्रैंड स्लैम है, तो ऑस्ट्रिच हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑर्चो से हो जाएगा फ्रेंच ओपन, बी से हो जाएगा विंबलडन, बीबी विंबलडन ओपन, यू से यूएसए ओपन। ये जो है इनका सीक्वेंस है, साल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आईएमएफ, ठीक है। स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 30 तक ऑब्जर्व किया गया है, किस मंत्रालय ने किया, तो रेल मंत्रालय ने किया है। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार हाल ही में किसे ऑब्जर्व किया गया है, बनाया गया है, तो नियुक्त किया गया है, वो सीमांचल दास को ऑब्जर्व किया गया है। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टियोना जॉर्जिवा हैं, और यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ जी हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं कुछ और जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं अभी, जैसे यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक में बने हैं। वर्ल्ड बैंक में कौन बने हैं, तो राजेश खुल्लर जी बने हैं। और जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो समीर खरे जी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कुमुदनी, भारतीय सेना में पहली बार 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। वो कौन है, तो कुमुदनी त्यागी जी हैं और रीता सिंह जी हैं। वैभव एक इनिशिएटिव चालू किया गया जिसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। इसको किस दिवस पर किनके जन्म दिवस पर उद्घाटित किया गया था, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो है शुरुआत की गई थी, और महात्मा गांधी और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे था, उसी दिन ये चालू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी कौन सी कंपनी, तो एयरबस कंपनी लॉन्च करने वाली है। 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को एम्पलीफायर जो अवार्ड दिया गया, तो उस फिल्म का नाम है द डिसिपल है, निर्देशक चैतन्य तनमाने हैं। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये किसकी किताब है, तो विकास खन्ना ने लिखी है। सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को जो बढ़ाने के लिए युवा नामक कार्यक्रम चलाया, किसके इनिशिएटिव से साथ, तो इसमें यूनिसेफ का सहयोग है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 जो है दिसंबर को हुई थी, 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसने एक कार्यक्रम भी चलाया है फॉर एवरी चाइल्ड, जिसका जो ब्रांड एम्बेसडर बच्चों के अधिकारों के लिए जो कार्यक्रम है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। नेक्स्ट है कितनी रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई, तो 6 रबी की फसलें। रबी की फसलें जो होती हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं, ठीक, याद करने का बढ़िया तरीका है। विंटर क्रॉप, विंटर में जैसे कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, इस टाइप की फसलें विंटर क्रॉप्स हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताते हैं जो खरीफ की फसलें होती हैं वो समर क्रॉप्स होती हैं, समर में जो फसलें होती हैं। और फिर जो एक और टाइप होता है वो कैश क्रॉप का होता है, ठीक है, वो जो जिसमें जो मोस्टली करके सब्जी होती हैं। नेक्स्ट एक किताब है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, किसने लिखा है, तो रोमिला थापर ने लिखा है। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण लक्ष्य टारगेट किया है, वो कब किया है, तो 2023 तक है। न्यूज़ में रहा है रेलवे, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली किसान ट्रेन चली थी बिहार से लेकर जो है महाराष्ट्र के बीच में चली थी। दूसरी जो किसान ट्रेन चली है रेलवे ने चलाई है, वो जो है चलाई है दिल्ली से आनंदपुर आंध्र प्रदेश के बीच में चलाई है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने अपनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए निःशुल्क यात्रा मोक्ष कलश योजना चालू की है, तो वो किसने चालू की, राजस्थान। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक सिंह गहलोत हैं, और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना भी चल रही है। इसके अतिरिक्त आपको बताते हैं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर की स्थापना राजा सवाई जयसिंह ने की थी। इसके अतिरिक्त इसको जो है भारत का पेरिस कहते हैं, और इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान में कुछ जो है बहुत सारे नहीं, बहुत सारे कह सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर मोनूमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर जो है विजय स्तंभ है, जिसको राणा कुंभ ने बनवाया था, और जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, विष्णु को समर्पित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हवा महल है, महाराणा प्रताप ने बनवाया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बूंदी नामक प्रसिद्ध जगह है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुष्कर नामक जगह है, जहाँ पर जो है इकलौता भारत का जो है ब्रह्मा का मंदिर है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं राजस्थान
में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अतिरिक्त एशियाई पक्षियों के लिए जो स्वर्ग मनाया जाता है, स्वर्ग गाना कहा जाता है, घाना पक्षी विहार या केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। यूपी में पत्रकारों को मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं उनको स्वास्थ्य का बीमा कवर किया गया है, तो 5 लाख रुपए का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक कौन है, तो नीना गुप्ता है। ठीक है, याद रखिएगा, नीना गुप्ता है ये सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कब ऑब्जर्व किया गया, तो 26 सितंबर को किया गया है। पैसिक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। ठीक है, और द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हाल ही में दिया गया, तो शोभा शेखर को दिया गया है। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट आई है जिसमें जो है टॉप पर रहा है वेन्यूएटा रहा है, सेकंड पे टोंगो रहा है और 89 नंबर पे इंडिया की पोजीशन रही है। आकाश एजुकेशन लिमिटेड जो है इंस्टीट्यूट है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो युवराज सिंह को बनाया गया है। सीएट टायर जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बताते हैं मिंत्रा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा एंडवानी जी को बनाया गया है। और बजाज अलायंस का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है। एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह बनी है। राफेल जो है 4.5 पीडी का हेलीकॉप्टर है और इसको बनाया किसने, तो फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से युक्त है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, रडार से बच सकता है ये, और डबल इंजन है इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट है गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है, तो केरल ने जीता है। केरल के जो गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ हैं और विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं, उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, और केरल को मसालों की डलिया भी कहते हैं। ठीक है, केरल में जो कह सकते हैं केरल में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर साइलेंट वैली अराविकुलम जो है नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त आपको बताते हैं यहाँ पर जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील है, और यहाँ पर जो है ओनम नामक जो है एक फेस्टिवल भी ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अतिरिक्त मोहिनीअट्टम और कथकली यहाँ की डांस फॉर्म है। ठीक है, और केरल में ही सबसे पुराने चर्च है सेंट कैथोलिक मालाबार चर्च है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का है ये। ठीक है, किसको मिला था, तो अकीतम को मिला है, अच्युतम नंबूतिरी। 2019 का ही अगर जो व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान किसको दिया है, तो नासिरा शर्मा जी को दिया गया है, नासिरा शर्मा। इनकी किताब है कागज़ की नाव। और 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो वासुदेव को दिया गया, वासुदेव मोही, और उनकी जो कलेक्शन है उसका नाम है चेकबुक, द चेकबुक। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना किसने चालू किया, असम ने, कैपिटल दिसपुर है। ठीक है, असम को हिंदी में मतलब अद्वितीय होता है। असम में एक बिहू नामक जो है डांस फॉर्म भी लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कामाख्या मंदिर भी है। आपको बता देते हैं असम में न्यूज़ में रहा है यहाँ पर कोरोबाई नामक एक वीडियो गेम बनाया गया था जिसको बालदीप ने बनाया था। असम में इंडिया का सबसे बड़ा नदी रोपवे बनाया गया है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। ब्रह्मपुत्र नदी को आसम का शोक भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है दिहांग पटकई जो हाथियों का जो है रिजर्व हुआ करता था, ठीक है, उसको जो है नेशनल पार्क कैटेगरी मतलब बना दिया गया है, इसलिए वो न्यूज़ में रहा है। और जो दिहांग पटकई नेशनल पार्क है उसको जो है अमेजोन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये किया गया है 27 दिसंबर को किया गया। नेशनल पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है 25 जो है जैन को मनाया जाता है। जिमेक्स 2020 युद्ध अभ्यास हुआ है, भारत व जापान के बीच हुआ है, चौथा संस्करण था। और भारत और जापान के बीच एक और युद्ध होता है जिसका नाम है धर्म गार्डियन, आईफा। ठीक है, IFFI जो है 51वां संस्करण हुआ है, गोवा में हुआ है। सामंत यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, गोवा में मांडवी नदी है, इसके अतिरिक्त जुआरी नदी यहाँ पर स्थित है, और भगवान महावीर नेशनल पार्क स्थित है। विश्व रेबीज दिवस कब ऑब्जर्व किया गया है, तो 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया है। इसका जो थीम था एंड रेबीज कोलोबरेट और वैक्सीनेट। ठीक है, BCCI फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की महिलाओं के राष्ट्रीय चयन में अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नीतू डेविड को चुना गया है। BCCI के जो हेड हैं वो सौरव गांगुली जी हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, और इसका जो BCCI का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया गया, 26 सितंबर को किया गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जो है जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 किसे डिक्लेयर किया गया, तो गुरप्रीत सिंह को, सिंधु को, और विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है संजू यादव को। भारत का पहला
कोस्ट गार्ड अकेडमी बनने वाला है तो बंगलुरु में बनने वाला है। वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया गया 29 सितंबर, उसका थीम था यूज़ हार्ट टू बीट। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बनने वाला है ग्वालियर में। इसके तक चेक की जांच के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया आरबीआई ने। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है। इसके जो वर्तमान समय में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। इसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर में माइकल देवपात्रा हैं, बीपी कानूनगो हैं और महेश जैन हैं, और जो फोर्थ हैं वो वैकेंट है, पोस्ट वैकेंट है। पहले जो इसके गवर्नर थे आरबीआई के थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले जो हिंदी भारतीय थे वो सीडी देशमुख जी थे। इसके जो जोनल ऑफिस हैं डीकेएमसी हैं। कहाँ कहाँ है तो डीकेएमसी मतलब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन द्वारा जो है 1925 में की गई थी। सॉरी 1925 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था, और जो है 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। और इसका राष्ट्रीयलाइजेशन, नेशनलाइजेशन किया गया था 1939 में किया गया था। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।